दोस्तों, सुबह जब घड़ी अलार्म बजाती है और आप उसकी अवहेलना करके मात्र 5 मिनट उससे एक्सक्यूज़ ले लेते हैं, सोचते हैं कि चलो 5 मिनट और सो लेते हैं, उसके बाद अपना काम शुरू करते हैं, तो वो 5 मिनट कब 1 घंटे में बदल जाता है पता ही नहीं चलता है। मतलब अगर आपने 5 मिनट के लिए आंखें बंद करी तो सीधा 1 घंटे आप लेट हो जाएंगे और उसके बाद आपका दिन का हर काम 1 घंटे डिले से ही होगा। तो इसलिए जब आप सेट करते हैं अपना अलार्म, उसी समय उठने का प्रयास करें और ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है अगर आप एक नौकरी की तलाश में हैं। खैर, आज तो मेरा भी 1 घंटे डिले हो गया और यही वजह है कि काफ़ी देर से आपके सामने आया हूँ ये जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ है इसका सेशन लेकर। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा एक वैकेंसी आई हुई है जिसका नाम है फॉरेस्ट गार्ड। ठीक है, तो ये वैकेंसी 2022 की है और इसके लिए जो विज्ञापन आया है 21 अक्टूबर को जारी किया गया था। 11 नवंबर तक यहाँ पर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अच्छा, इसमें अदर स्टेट के जो बच्चे हैं वो भी आवेदन कर सकते हैं, इसलिए मैंने आज के सेशन में इसको शामिल किया हुआ है। और पदों की जो कुल संख्या है वो लगभग 900 के आसपास है। और देखो, बाकी की जो जानकारी होगी वो आपको इसी नोटिफिकेशन में मिल रही है, तो ध्यान से देखते रहो कि ये जो विज्ञापन है वो किसके बारे में है। यहाँ पर रिक्तियों की कुल संख्या आप देख सकते हैं, कुल मिला के 894 पद हैं। तो अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आप 473 पदों पर फाइट करेंगे। बाकी जो उत्तराखंड के हैं उनके लिए कैटेगरी वाइज जो सीटों की संख्या है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, और कुल पदों की संख्या 894 है। वेतनमान कितना रहेगा? 21,700 से 69,100 रुपये तक। शैक्षिक अर्हता यानी कि अगर आप इंटरमीडिएट पास हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ये मतलब कहीं से भी आप इंटरमीडिएट पास हो तो आवेदन कर पाएंगे। प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की सेवा की हो या फिर एनसीसी का 20 सर्टिफिकेट हो तो आपको यहाँ पर वेटेज भी मिलेगा। ठीक है, अगर आप पुरुष हैं तो आपकी जो ऊंचाई है वो 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए। महिलाओं की ऊंचाई 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बाकी जो अर्हता है उसको भी आप लोग देख लीजिएगा आवेदन करने से पहले। ये जानकारी मात्र आपके सूचनार्थ है कि फटाफट आपको बता दें। उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? तो 18 से लेकर 28 साल के बीच में उम्र सीमा की गणना होगी 1 जुलाई 2022 को। ठीक है, और उम्र सीमा में छूट भी मिलेगी, यानी कि 28 साल में 5 साल का एक्सटेंशन है। किसको? जो लोग उत्तराखंड से हैं उनको। ठीक है, तो अधिकतम आयु सीमा में छूट मिलेगी जो लोग उत्तराखंड के होंगे उनको। और इसके बाद जो पूरा यहाँ पर डिटेल्स है वो आप नोटिफिकेशन में जाकर देख लीजिएगा। नोटिफिकेशन मैं शेयर कर रहा हूँ टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर, तो वहाँ पर जाकर आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा, सिलेबस मिल जाएगा और कैसे आवेदन करना है। तो अगर आवेदन करना चाहते हैं तो पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आवेदन कीजिएगा। दैनिक जागरण के संपादकीय में विवेक कौल, जो कि एक आर्थिक विशेषज्ञ और लेखक हैं, उनका आज एक लेख प्रकाशित हुआ है जो कि आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है और आपको ये समझने में हेल्प करेगा कि आखिर क्या वजह है कि बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी होते हैं वो सरकारी नौकरियों के पीछे जान की बाजी लगाते फिरते हैं। जैसा कि आपने देखा था, अभी यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा पीटी परीक्षा का आयोजन कराया गया था। तो उस परीक्षा में शामिल होने के लिए ना तो बसों में जगह थी और ना ही रेलवे स्टेशन पर, ट्रेनों की तो बात ही छोड़िए। लेकिन उसके बावजूद भी एक बड़ा चेंज जो देखने को मिला वो ये मिला कि बहुत सारे अभ्यर्थी थे जो अपनी गरिमा को बनाकर यात्रा कर रहे थे। राजधानी खड़ी थी, उसमें नहीं चढ़ रहे थे और एसी के डिब्बों में भी अगर वो जा भी रहे थे तो सभ्यता से पेश आ रहे थे। इक्का दुक्का मामलों को छोड़ दिया जाए, कुछ लोग तो ऐसे हर जगह मिल जाते हैं, फिर भी बहुसंख्यक 95% जो बच्चे थे उनके जो प्रयास थे वो वाकई सराहनीय थे। एक बात और भी कि आखिर क्या वजह होती है कि उम्र सीमा बीतने के बावजूद भी लोग आस लगाए रहते हैं एक गवर्नमेंट जॉब के बारे में और सोचते रहते हैं कि काश उनकी भी जो नौकरी होती वो गवर्नमेंट जॉब होती। तो एक्चुअली में यहाँ पर क्या है कि गवर्नमेंट जॉब आपको एक सिक्योरिटी देता है। समाज में आज भी गवर्नमेंट जॉब के प्रति लोगों का जो नज़रिया है वो ये है कि एक बार गवर्नमेंट जॉब में आ गए आप तो फिर ऑल सेट, सब कुछ आपका सेट हो जाता है और समाज में एक अलग प्रकार की प्रतिष्ठा मिलती है। तो एक्चुअली में इसके लिए अगर देखा जाए तो जो प्राइवेट सेक्टर हैं वो भी जिम्मेदार हैं। उनको भी चाहिए कि वो अपने कर्मचारियों को उतनी सुविधाएं और उसी प्रकार से उनका जो पोषण होता है उसको वो लोग करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पर जो लेखक हैं उन्होंने कुछ दिलचस्प बातें भी बताई हैं, लाइक एज अभिजीत बनर्जी का नाम आपने सुना होगा। अभिजीत बनर्जी और एस्टर दुप्लो, जिनको इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार मिला था।
तो उनकी एक किताब आई है गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम्स। तो इसमें वो लिखते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारी निजी क्षेत्र के औसत वेतन से दोगुने से अधिक कमाते हैं। मतलब एक बड़ा अंतर जो होता है वो वेतन को भी लेकर होता है और अन्य सुविधाओं को लेकर होता है। तो यहाँ पर देखो एक विचार करने की आवश्यकता है, ताकि जो एस्पिरेंट हैं वो ये सोचें कि सिर्फ एक ही फील्ड नहीं, उनके लिए तमाम फील्ड जो हैं वो ओपन है, जहाँ पर वो सेफ्टी से सुरक्षा के साथ अपना जीवन यापन कर सकते हैं। अगर ऐसा हो जाए तो फिर निश्चित रूप से जो इतनी भीड़ भागती है गवर्नमेंट जॉब के पीछे वो शायद ना भागे। और वहीं पर देखिए यूकेपीएससी के बारे में जो मैंने आपको बताया था, तो उसके लिए भी आज अमर उजाला में ये न्यूज़ प्रकाशित हुई है, आप लोग देख लीजिएगा। लास्ट डेट मैं आपको फिर से बता देता हूँ, 11 नवंबर है। बीएड की पूल काउंसलिंग शुरू होने वाली है 7 नवंबर से। तो विश्वविद्यालय को उम्मीद है कि इसमें 1 लाख से अधिक विद्यार्थी शामिल होंगे। आखिर में डायरेक्ट काउंसलिंग होगी और इससे विद्यार्थी कॉलेजों में सीधे प्रवेश ले सकेंगे। इसके लिए 560 रुपये का शुल्क भी उनको जमा करना होगा। तो इस समय बीएड काउंसलिंग का चौथा चरण चल रहा है, लेकिन काउंसलिंग में करीब 1 लाख विद्यार्थी शामिल हो पाए हैं। 7 नवंबर से पूल काउंसलिंग शुरू होगी जो 1 सप्ताह चलेगी। विश्वविद्यालय यहाँ पर कह रहा है कि पिछले साल लखनऊ विश्वविद्यालय की ओर से बीएड की काउंसलिंग कराई गई थी, तो शुरुआती चरण में काउंसलिंग की रफ्तार धीमी रही, लेकिन पूल काउंसलिंग में जो संख्या थी वो काफ़ी शानदार रही, काफ़ी लोग इसमें शामिल हुए थे। और अगर बात करें इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बारे में, तो CUET के आधार पर स्नातक में जो प्रवेश की प्रक्रिया है वो जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। इसके लिए जो वेबसाइट है वो बनाई जा रही है। रजिस्ट्रेशन जो है वो हो चुके हैं। लगभग 17,000 सीटों पर 40,000 से ज़्यादा लोग जो है आवेदन किए हुए हैं। तो देखते हैं कि आगे चलकर किस प्रकार से प्रक्रिया कंप्लीट होती है। जैसे ही कोई नई न्यूज़ आती है वो हम आपको यहाँ पर अपडेट कर देंगे। और देखिए फ्रेंड्स, अगर आप तैयारी कर रहे हैं खंड शिक्षा अधिकारी की, UPPCS की या फिर वीडियो परीक्षा की, तो इसके लिए आपको इस चैनल पर बहुत ही उपयोगी जानकारी, सामग्री, प्रैक्टिस सेट वगैरह लगातार ऑलबर करवाए जा रहे हैं, जिसकी जानकारी आपको शेयर की जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर। अगर आपने चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश ज्वाइन नहीं किया है तो जाकर अभी ज्वाइन कर लें। ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल टेलीग्राम चैनल है, जहाँ पर आपको मोटिवेशन भी मिलता रहता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।